नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी तक आप और राशियों की लव रीडिंग देख रहे थे, अब मैं लेकर आई हूँ कुंभ राशि की लव रिलेशनशिप रीडिंग सितंबर महीने की। तो अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो आइए कुंभ राशि वालों, आपका इंतज़ार काफ़ी लंबा हुआ, मैं वीडियो देर से डाल पाई हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो आइए आगे बढ़िए, बताती हूँ कि आपकी रिलेशनशिप कैसे रहने वाली है। देखिए, आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि सबसे पहली बात तो कि आप बहुत सारी चीज़ों से लड़ कर अकेले लड़ते वड़ते रहे हैं और अब आप पूरी तरह थक चुके हैं। ठीक है, अब आप लड़ाई में नहीं लड़ना चाहते, अब आप शांत होकर बैठ गए हैं। अब आप अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि कुछ चीज़ें, हो सकता है कि कोई नया रिश्ता या कुछ ऐसा है, कोई कनेक्शन जो आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। उसके बाद दिखाई देता है कि आप सोच रहे थे कि बहुत पॉजिटिव और बहुत सारी चीज़ें कोई बढ़कर आपकी तरफ आएगा, कोई कनेक्शन आपकी तरफ आएगा, कोई नई शुरुआत होगी। तो ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। वो कार्ड यहाँ पर उल्टा आते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। उसके बाद दिखाई देता है कि चीटिंग का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि एक बंदा है जो कुछ तलवारें छुपा कर चुपचाप भाग रहा है। उसे लग रहा है कि उसके बारे में कोई भी नहीं जान पाएगा, लेकिन आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं। और आप जब जानते हैं कि उसने आपके साथ चीटिंग की है, बहुत सारी बातें हैं जो पीठ पीछे आपके छुपाई गई हैं, तो आप समझदार हैं कि आपको क्या करना है। और कहीं ना कहीं ये भी दिखाई देता है 8 यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है, ये कहीं ना कहीं पैसों के मामले में भी दिखाता है कि आप अपने पैसों को बचा कर रखना चाहते हैं चीज़ें, लेकिन आपको ये लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको कहीं बहुत सारी बातें छुपा के बैठा है। कुछ भी आप पूछें, वो कुछ भी क्लियर नहीं करना चाहता है, आपको बताना नहीं चाहता है। और अब आपकी स्थिति भी ऐसी है कि आप अपने अंदर बहुत सारे छुपाए बैठे हैं, आप किसी से शेयर नहीं करना चाहती। तो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या दिखाई दे रही है। तो ये दिखता है कि यहाँ पर 2 पेंटिकल्स हैं और एक बंदा है जो दो चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जो आपका बंदा है या बंदी है, वो कुछ ना कुछ बैलेंस करने की कोशिश में लगा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में रहा है, जहाँ पर उसके सर पे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन वो उन सिचुएशन से अब बाहर निकल चुका है। उसको लगता है कि आपने उनको समझा नहीं, आप एक ऐसी औरत हैं जो समझदार नहीं है और चीज़ें। तो ऐसा नहीं है, आप बहुत समझदार हैं, लेकिन शायद उन्हीं के अंदर गड़बड़ है जो उन्हें खुद को दिखाई नहीं देती है। और उसके बाद दिखाई देता है कि यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड आया है। हैंगमैन का कार्ड दिखाई देता है, हैंगमैन का कार्ड उल्टा आ गया है। तो पहले वो जिस सिचुएशन में थे बहुत समय से, कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ सोच नहीं पा रहे थे, क्या निर्णय लेना है, क्या करना है। हैंगमैन का मतलब कुछ भी सोच समझ ना पाना, निर्णय ना ले पाना, आगे ना बढ़ पाना। वो किसी ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। तो अब दिखाई देता है कि वो हैंगमैन की स्थिति से बाहर आ चुके हैं। अंत में कार्ड दिखाई देता है यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाई देता है कि चारों तरफ से 10 तलवारें हैं और एक बंदा या बंदी है जो पूरी घायल अवस्था में है। नीचे बहुत सारा खून है, हाथ बंधे हुए, पैर बंधे हैं और उसके अलावा पूरी बॉडी जकड़ के बंधी हुई है, आंखें भी बंधी हैं। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं कि वो बहुत स्टक एनर्जी में है इस समय पर। तो इस एनर्जी में वो खुद ही है, तो वो आपको पॉजिटिविटी क्या दे पाएगा। तो वो नेगेटिव एनर्जी में है। अब आपको सोचना समझना कि आपको क्या करना चाहिए। और जिसने आपके साथ चीटिंग की है उसके साथ भी तो कहीं ना कहीं कर्मा, उसको अपना रिलीज़ करना ही होगा ना। तो ऐसी स्थिति में वो स्वयं आए हैं, जो उन्होंने कर्मा किया है वो उन्हें मिल जाएगा। और आप दोनों को मिलाकर जो मुझे एनर्जी दिखाई देती है वो ये दिखती है कि कहीं ना कहीं उनकी मदर की एनर्जी मुझे बीच में आती हुई दिखाई दे रही है, जो अपने बेटे को अपने अनुसार चलाना चाहती हैं। और आप दोनों ही बहुत डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति है, आपको लगता है कि अब जीवन में प्यार, इमोशन, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर दिखाई देता है कार्ड में कि इस डिप्रेशन में जो खड़ा है बंदा, उसके पीछे 2 प्यार के कप अभी रखे हुए हैं, इमोशन के कप हैं। तो आपकी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है, तो आप अपना दिल ना तोड़ें, इस तरह से ना रहें। और आप कुछ टाइम पहले अभी तक आप एकदम अकेले में चले गए थे, अंदर ही अंदर बहुत अकेलापन फील कर रहे थे, अपने परिवार से, अपने दोस्तों मित्रों सबसे थोड़ा सा काट लिया था आपने खुद को। तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ लवर्स कार्ड है, तो इसका मतलब है कि आप दोनों में प्रेम तो ज़रूर था। और सन कार्ड आया है। हो सकता है कि इतनी सिचुएशन होने के बाद आपके जीवन में, जैसा मैंने कहा कि शुरू में कोई कुछ नया या कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जो आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगी,
तो ये भी हो सकता है कि वहाँ से शायद पुरानी चीज़ों में कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद तो कम दिखाई देती है। मुझे कुछ नया दिखाई देता है कि आपके जीवन में प्रेम और इमोशन आएगा और यहाँ पर पॉजिटिविटी आएगी, हैप्पीनेस आएगी और खुशी आएंगी। तो कुंभ राशि वालों, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सितंबर महीने में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मुझे अंत में ज़रूर दिखाई दे रही है। तो आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो फिर से कहूँगी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहती हैं या चाहते हैं तो आप मेरे मेल पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं 1100 में सारे क्वेश्चन का आंसर दूँगी, क्वेश्चन वाइज फ़ीस नहीं पड़ती है मेरी। तो उसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली दिखाना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है। मैं कुंडली के भी 1100 रुपये लेती हूँ और टैरोट कार्ड पर्सनल रीडिंग के भी 1100 ही बराबर फ़ीस है। तो आप मुझे मेल करें। मेल है मेरा विभासिंह VIBHASINGHACT80@gmail.com। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, मुझे मैसेज कीजिए वहाँ पर। और इसके साथ ही मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ कुंभ राशि वालों, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी ख़त्म हो गया हो उसके बाद भी कुछ पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है और शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको मिले। तो चलिए मेरे साथ एक बार कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।